अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। हमारा विशेष प्रोग्राम है रील पर रियल फीडबैक, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज JL50 के बारे में। जो वक्त बीत गया है, क्या उसे फिर से जिया जा सकता है? ये सवाल ऐसा है जिसकी तलाश हर वैज्ञानिक करने की सोचता है, वो असल में हो या फिर फिल्मों में। इसके लिए टाइम ट्रैवल की बात हमेशा सामने आती है, जिसको लेकर हॉलीवुड में कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। भारत में भी ऐसी कई बार कोशिश की गई है, लेकिन उन फिल्मों को या तो पुनर्जन्म का एंगल दे दिया जाता है या फिर सही ढंग से दर्शाया नहीं जाता है। सोनी लिव पर आई नई वेब सीरीज JL50 में अब इसी कोशिश को एक बार फिर से दोहराया गया है। अभय देओल, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, कृतिका आनंद जैसे कलाकारों से भरपूर ये सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है। सीरीज का पहला सीजन और सिर्फ 4 एपिसोड एक टाइम ट्रैवल की कहानी को दर्शाते हैं। इस सीजन को शैलेंद्र व्यास ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने ही इस कहानी को भी लिखा है। बात करते हैं सीरीज की कहानी की, तो वक्त है 2019 का, जहां एक विमान क्रैश होता है। उसकी जांच CBI को सौंप दी जाती है। CBI अफसर यानी कि अभय देओल और राजेश शर्मा जब तलाश शुरू करते हैं तो एक 35 साल पुराने विमान की बात आती है। क्रैश विमान की सारी बातें उसी ओर ध्यान दिलाती हैं। क्रैश में बचे एक वैज्ञानिक और पायलट यानी कि पीयूष मिश्रा, रितिका आनंद भी 35 साल पुराने हैं। और इसी बीच एक कम्युनिस्ट प्रोफेसर यानी कि पंकज कपूर CBI अफसर को टाइम ट्रैवल के जरिए 35 साल पीछे ले जाते हैं। 4 एपिसोड के लिए इतनी कहानी काफ़ी पर्याप्त मानी जा रही है। आगे क्या होता है उसे जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि सीरीज़ में बेहतरीन चीज़ें क्या हैं। अगर सीरीज़ में कलाकारी की बात करें तो पंकज कपूर और अभय देओल का शानदार काम रहा है। एक बंगाली उम्रदराज प्रोफेसर के किरदार को पंकज कपूर ने अपने ही अंदाज में निभाया है। बीच बीच में उच्चारण कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन किरदार के हाव भाव कुछ छोटी गलतियां दबा देती हैं। साथ ही अभय देओल को जिस तरह से CBI अफसर की तरह दिखाया गया है, वह अपने किरदार में खरे उतरे हैं। अगर पीयूष मिश्रा के किरदार की बात करें तो उनका किरदार एक सनकी वैज्ञानिक का है। पीयूष मिश्रा के हिसाब से ये कैरेक्टर उनके लिए सही है, लेकिन शायद ही अब तक इतना सनकी वैज्ञानिक दिखाया गया हो। पीयूष मिश्रा के हर अंदाज में वो सन कफन बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। कहीं आपको यह बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कई बार आपको उन्हें देखकर स्क्रीन पर काफ़ी मज़ा भी आता है। हालांकि पंकज कपूर के मुकाबले पीयूष मिश्रा को पर्दे पर देखने का वक्त कम मिलता है। राजेश शर्मा हमेशा की तरह छोटे अंतराल में बड़ी छाप छोड़ जाते हैं। इस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जहां सहयोगी कलाकार के रूप में उनका काम बेहतरीन रहा है, तो वहीं 4 एपिसोड में जो भी कॉमिक पंच आए हैं उनके नाम ही रहे हैं। रितिका आनंद का रोल भी बहुत छोटा जरूर है, लेकिन उनके कैरेक्टर में एक गंभीरता दिखाई गई है जो टाइम ट्रैवल के वक्त को दिखाती है। बात करते हैं सीरीज की गलतियों की और डायरेक्शन के कुछ खामियों की, तो सोनी लिव पर आने वाली सीरीज या फिल्म पर अभी नेटफ्लिक्स या प्राइम जैसा फोकस और दबाव नहीं होता है। ऐसे में कोई इसे देखेगा तो उसे उम्मीद से बढ़कर ही मिलेगा। सीरीज के लेखक डायरेक्टर शैलेंद्र व्यास ने कहानी को बहुत अच्छी तरीके से पिरोया है। टाइम ट्रैवल जैसा सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से सिनेमा में पिरोया है और बहुत ही ढंग से उसको दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। उसे आसानी से पर्दे पर उतारा भी है। कास्टिंग भी बहुत ही हिसाब से और सही तरीके से की गई है। अगर सीरीज की खामियों की बात करें तो पहला तो ये है कि सिर्फ 4 एपिसोड की सीरीज है, जो वेब सीरीज की उम्मीदों के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटी है। दूसरा, जब फिल्म टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो 1984 में जाती है, तो कहानी कुछ पल के लिए उलझी हुई दिखाई पड़ती है।
साथ ही कई ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हैं जिसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिटिक के अकॉर्डिंग इस फ़िल्म को देख सकते हैं, तो आप उसकी आलोचना ज़रूर करेंगे। अगर कैरेक्टर पर काम की बात करें तो अब तक शायद ही किसी सीबीआई अफ़सर को पर्दे पर इतना कमज़ोर दिखाया गया है, जो गोली चलाते हुए भी घबराता है। तो कुछ ऐसी खामियों के अलावा फ़िल्म बेहतरीन है और इसे आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। प्रभा साक्षी की टीम की तरफ से अभय देओल की वेब सीरीज़ जेल 50 को 3 स्टार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।